नमस्कार साथियों, जैसा कि हम क्लास 9 ब्रिज कोर्स सॉल्यूशन देख रहे थे जिसमें हमारा पेज नंबर 12 का सॉल्यूशन चल रहा था। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पेज नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन अपलोड किया है। और चूँकि किसी कारणवश ये जो है पेज नंबर 12 का फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में नहीं हो पाया था, तो हम इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 करके देख रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है पेज नंबर 12 का। ठीक है, तो 12 का पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्या दिया है, 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। देखो यहाँ पे 9213 और ये 9312, तो ये 213 और ये 312 है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये संख्या बड़ी है। तो क्या लिख देंगे, संख्या, क्या लिखेंगे, संख्या 9312 बड़ी है। क्या लिख देंगे, संख्या 9312 बड़ी है। फिर हमसे ये भी पूछा है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो 9312 में से 9213 माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो 12 में सॉरी 2 में से तो 3 माइनस होगा नहीं, तो उधार लेंगे। यहाँ से एक उधार यहाँ ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 0। 12 माइनस 3 करेंगे तो 9। फिर 0 में से एक माइनस नहीं होगा तो फिर लेंगे उधार ये वाला। ठीक है, तो 10 में से एक जाएगा तो 9, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 9 में से 9 जाएगा तो 0। मतलब कितनी बड़ी है, 99 से बड़ी है। तो हम क्या लिख देंगे, संख्या, आंसर बना के लिखेंगे संख्या 9312 कोमा संख्या 9213 से 99 बड़ी है, 99 बड़ी है। इस टाइप से आपको आंसर बना के आना है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया है कि भाई सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीद ली। तो बताइए कि अब उसके पास कितने रुपए बचे। देखो कुल पैसे कितने थे उसके पास, 2490, उसमें से 1025 रुपये की क्या ले ली, किताबें। तो हम लिखेंगे सोहेल के पास कुल रुपए या कुल पैसे, सोहेल के पास कुल रुपए या कुल पैसे, कितने पैसे थे, 2490 रुपये। कितने की किताबें खरीदी, तो किताबें खरीदी मतलब खर्च किए। क्या लिख देंगे, खर्च किए पैसे। कितने के पैसे खर्च हो गए थे, 1025 रुपये। तो अब कितने शेष बचे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे शेष, क्या लिख देंगे, अतः शेष बचे पैसे। तो शेष बचे पैसे बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो कुल है उसमें से जितने खर्च हुए माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 2490 माइनस 1025। ठीक है, तो देखो 0 में से 5 माइनस होगा नहीं तो उधार लेना पड़ेगा, तो ये ले लिया उधार। तो यहाँ बचा 8। 10 में से 5 गया तो बचा 5, 8 में से 2 गया तो 6, 4 ऐसा कैसा, और 2 में से 1 गया तो 1। तो कितने बचे शेष, 1465 रुपये। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में। किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याओं का अंतर 45, जो योग करेंगे तो 45,000 है, उसमें से एक बताती है तो दूसरी क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम इस टाइप से लिखेंगे, माना कि, क्या लिख देंगे, माना कि दूसरी संख्या, क्या लिख देंगे, माना कि दूसरी संख्या बराबर 1 से। क्या मान लिया, दूसरी संख्या 1 से। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या दिया है हमें, तो प्रश्न में दिया है कि इन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी ज्ञात कीजिए। तो दूसरी हमने मान ली है, तो इन एक संख्या और दूसरी संख्या दोनों का जो योग है वो कितना है, 45,000। तो यहाँ पे जो लिख देंगे हम, चाहे तो आप थोड़ा सा समझने के हिसाब से आप ऐसा लिख सकते हैं, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों का योग कितना बता रहा है यहाँ पे, 45,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 45,000। ठीक है, तो एक संख्या तो क्या दी हुई है हमें, 22,500, प्लस दूसरी संख्या क्या है, तो हमने दूसरी ली है x, दोनों का योग 45,000। ठीक है, तो आपको यहाँ पे x का मान निकालना, x मतलब दूसरी संख्या निकालनी। तो ये 22,000 उठ के बराबर के उस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x बराबर 45,000, और जब 22,500 इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 45,000 में से 22,000 माइनस करना है।
तो लिख देंगे यहाँ पे 45,000 माइनस 22,500। तो देखो ये दोनों तो जीरो ऐसी कैसी आ जाएगी, जीरो से 5 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से लेंगे उधार और यहाँ बच जाएगा 4। 10 माइनस 5 करेंगे तो 5, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, फिर 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। तो x का मान आया 22,500। तो आंसर आपको बना के लिखना है, क्या लिखेंगे, अतः दूसरी संख्या, क्या लिख देंगे, दूसरी संख्या 22,500 है। और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो ये था पेज नंबर 12 का जो बचा हुआ सॉल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 13 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।